अगर आप टैरो में ऑकल्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर अदरवाइज़ भी आपका बहुत इंटरेस्ट है, आप सीखना चाहते हैं, वी हैव अ टैरो सर्टिफिकेशन कोर्स जिसमें A to Z अबाउट टैरो आपको सीखने को मिलेगा। अपनी इस जर्नी को कैसे आप फर्दर लेकर जा सकते हैं ये भी इस कोर्स में कवर्ड है। और इसी से ही रिलेटेड अगर कोई भी डाउट, कोई भी सवाल आपके मन में है, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कॉल्स एट टाइम्स मिस हो जाती हैं, लेकिन व्हाट्सएप आप करते हैं तो आपको जवाब ज़रूर मिलता है। और अगर आपका टैरो ऑकल्ट में बहुत इंटरेस्ट है लेकिन अभी आप सीखने के मूड में नहीं हैं, आप मेरा फ्री वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको जानने को मिलेगी। और इन दोनों के ही लिंक्स, यानी कि टैरो सर्टिफिकेशन और वेबिनार के लिंक्स, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए जून 2024 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि जून मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ होंगी, क्या आप महसूस करेंगे, फाइनली अगेन जून मंथ में आप दोनों के बीच में क्या रह रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, मून साइन हो या फिर सन साइन हो। तो चलिए जी, देखते हैं कि जून मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि जून 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली जून मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या जून स्टार्टिंग में आप उतना एंथुजियास्टिक पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर या फिर ओवरऑल ही नहीं महसूस कर रहे हैं, कहीं लो एनर्जी लेवल्स रहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि किसी चीज़ को स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर मैं कहूँगी नए सिरे से रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ चीज़ों को चाह रहे हैं, लेकिन कहीं उतना मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे हैं। और एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ 5 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि शायद कुछ गलती या तो आपसे हुई या फिर आपके पार्टनर से हुई और बहुत ज़्यादा आप उस पर फोकस कर रहे हैं, या फिर जो भी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में ठीक नहीं चल रही हैं उन पे ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, उन पे अगेन मैं कहूँगी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एक क्रिबिंग वाली, एक कंप्लेनिंग वाली एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। और शायद इसीलिए ऑपोजिट्स अट्रैक्ट एंड इनकमिंग कॉल के कार्ड कहते हैं कि मन ही मन आप अपने पार्टनर के लिए बहुत एक अट्रैक्शन, बहुत एक लव, बहुत एक फीलिंग्स, इमोशंस महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से जो भी एक्शंस, इनिशिएटिव्स हैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, उनका रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। एंड कहीं देखिए एंड जून के लिए यहाँ पे रिटर्निंग एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि जो भी इश्यूज, मसले हैं आप दोनों के बीच में, आप उनको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। अगर किसी भी तरीके का डिस्टेंस आया, गैप आया, तो आप कहीं अपने पार्टनर के पास वापस जाना चाह रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी, जो भी छोटा मोटा या फिर बड़ा या फिर किसी भी लेवल पे इशू, मसला है, उसको ख़त्म करके आप अपने पार्टनर से पैचअप करना चाह रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए कहीं एक्शन, इनिशिएटिव्स उस डायरेक्शन में नहीं ले रहे हैं। और इसके लिए सब कैंसेरियंस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन ईगो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता हुआ दिख रहा है। तो ब्रॉडर लेवल के लिए आपकी एनर्जीज देखूं अगर कैंसेरियंस, तो कहीं एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हुए दिख रहे हैं, या फिर से कहूँगी जो चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं उन पे बहुत फोकस है, लव, प्यार, मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, लेकिन कहीं एक्शन, इनिशिएटिव्स नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। वापस अपने पार्टनर के पास जाना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी तरफ से, यानी कि पार्टनर की तरफ से जो भी एक्शन, इनिशिएटिव्स हैं उनका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आप नहीं देते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं कि पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं किंग ऑफ कप्स एंड इंट्यूटिव इनसाइट्स। और ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि आपके पार्टनर काफ़ी आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर इमोशनल, सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं, और बहुत सारे चांसेस हैं कि वो अपना प्यार, अपना लव आपको एक्सप्रेस भी कर रहे हैं। जो उनकी इनर वॉइस कह रही है, जो उनकी गट फीलिंग कह रही है, वो उसको फॉलो कर रहे हैं, यानी कि वो लॉजिकली चीज़ों को नहीं डील करते हुए दिख रहे हैं। और स्पेसिफिकली जून स्टार्टिंग में उनकी ऐसी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं जहाँ पे प्योरली अपने दिल की आवाज़ को वो सुनते हुए दिख रहे हैं, अपने दिल के हिसाब से अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को सुनते हुए, देखते हुए ही वो चीज़ों को डील कर रहे हैं। एंड कहीं मिड जून के लिए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड सेंडिंग यू लव के कार्ड्स कहते हैं कि अगेन
आपको अपना लव एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपको हो सकता है मैसेजेस कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, और फिर से कहूँगी बहुत सारा प्यार आपको भेज रहे हैं। कहीं अगर कमिटमेंट या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट अगेन कहूँगी रिक्वायर्ड है या फिर आप चाह रहे हैं, तो वो भी आपको प्रॉमिस करते हुए दिख रहे हैं। एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी भी इस रिलेशनशिप में चाहते हुए दिख रहे हैं। एंड जून के लिए यहाँ पे चोजन एंड द एम्प्रेस रिवर्स के कार्ड्स कह रहे हैं कि उनके लिए चोजन का कार्ड कहता है कि शायद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो आपके साथ ही अपना फ्यूचर चाहते हैं, या फिर आपके साथ ही अपनी लाइफ आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ ही रिलेशनशिप चाहते हैं। फिर से देखिए यहाँ पे किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड भी कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की बात करता था, तो वो या तो आपको दे रहे हैं या फिर आपसे चाह रहे हैं। और कहीं एम्प्रेस रिवर्स का कार्ड कहता है कि ओवर एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, ओवर लविंग, ओवर केयरिंग हो रहे हैं, या फिर एंड जून में आपको उनको ऐसा लग सकता है कि भाई आपकी तरफ से वो रिस्पांस नहीं मिल रहा है, और कहीं इन द प्रोसेस वो खुद को इग्नोर कर रहे हैं, सेल्फ लव नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, अपना कंफर्ट, अपना जो एक स्टाइल है उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, और ये चीज़ें कहीं उनको बॉदर करती हुई दिख रही हैं। अब देखते हैं कि जून मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए जून स्टार्टिंग के लिए सबसे पहला कार्ड है द हेरोफेंट रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि या तो आप दोनों में से कोई एक बहुत स्टबन, बहुत ज़िद्दी हो रहे हैं, या फिर सोसाइटी, रिलीजन, कास्ट, या फिर जो भी घर के बड़े हैं उनकी तरफ से इश्यूज, मसले हो रहे हैं। होता है ना कभी कभी सेम रिलीजन को जब हम नहीं बिलोंग करते हैं तब भी इश्यूज, मसले होते हैं, और जब दोनों में से कोई एक जन मैरिड होता है तब सोसाइटी नहीं अप्रूव करती है, या फिर रिलीजन भी नहीं अप्रूव करता है, या किसी भी और रीज़न की वजह से घर के बड़ों की तरफ से भी इश्यूज, मसले रह सकते हैं। और गॉसिप का कार्ड कहता है कि मन ही मन आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं लोगों को कोई बात ना पता लग जाए, लोग आप लोगों के बारे में बात ना करें, लोग कहीं गॉसिप आप दोनों के बारे में ना करें। और शायद इसीलिए मिड जून के लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है आप दोनों ही या फिर आप दोनों में से कोई एक पॉज लेते हुए दिख रहे हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार रहता हुआ दिख रहा है, किसी चीज़ का वेट रहता हुआ दिख रहा है। अगेन ये जनरल रीडिंग है, ये वेट, ये इंतज़ार सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि दूसरे जन की तरफ से मैसेज, फ़ोन कॉल, ईमेल का वेट कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है सही समय का वेट कर रहे हैं, एक्शन, इनिशिएटिव्स लेने के लिए, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। और जो भी दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सबके लिए इंतज़ार डिफ़र करेगा, और कहीं ये इंतज़ार का पीरियड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रह सकता है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे एडिक्टेड का कार्ड कहता है कि मन ही मन आपको ऐसे लग रहा है कि आपको आपके पार्टनर की आदत पड़ गई है, और उनके बगैर रहना या फिर उनके बगैर चीज़ों को आगे लेकर जाना आपके लिए काफ़ी मुश्किल है। और शायद इसीलिए एंड जून में कहीं एक गिव एंड टेक आप लोगों के बीच में होता हुआ दिख रहा है। एक चीज़ें किसी लेवल पे आप लोग ठीक करना चाह रहे हैं, कहीं उसी से ही रिलेटेड एक्शन, इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं। एक कम्युनिकेशन या कॉन्वर्सेशंस इस चीज़ के ऊपर रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन डीपर लेवल के लिए ब्लॉक ड्यू का कार्ड कहता है कि 100% शायद आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इस रिलेशनशिप को नहीं देते हुए दिख रहे, यानी कि थोड़ी सी एक कसक है, थोड़ी सी एक चीज़ है जो बॉदर कर रही है, या फिर कोई चीज़ आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को रोक रही है। और फिर से कहूँगी कि एक आदान प्रदान, एक गिव एंड टेक आप दोनों के बीच में ज़रूर रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन कोई एक हिस्सा दिल का ब्लॉक होता हुआ दिख रहा है। होता है ना कभी कभी हम सामने वाले से बात कर रहे होते हैं लेकिन अ पार्ट ऑफ अस इज़ नॉट 100% विद देम, तो कहीं ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और कार्ड्स के हिसाब से देखें तो जून मंथ न्यूट्रल जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि कैंसेरियंस आप लोगों की एनर्जीज ऑन एंड ऑफ होती हुई दिख रही हैं, आपके पार्टनर की इस तरफ से तो एक लविंग केयरिंग एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा आप अपने ऊपर ज़रूर वर्क करें, क्योंकि देखिए आपके लिए यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, और जब भी ये कार्ड आता है हम यही कहते हैं ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, यानी कि बहुत कुछ अच्छा है जिसको नहीं देख पा रहे हैं, और सिर्फ जो चीज़ें ठीक नहीं हैं उन पे इतना फोकस है कि उसकी वजह से नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड हो रहा है और उसकी वजह से चीज़ें बढ़ रही हैं। तो अगर ऐसा आप भी पाएँ कैंसेरियंस, इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एंड अगर ऐसा करेंगे तो जून मंथ को बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि टैरो गाइडेंस के लिए होता है, और इस रीडिंग से गाइडेंस लेके कैसे चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं आप उस पर फोकस करेंगे तो जून मंथ आपका ठीक ठाक जाएगा।
तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए जून 2024 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।